जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो 2 फरवरी के दिन ये 100% ये लिख के रख लीजिए, ये 100% गारंटी है मेरे भाई कि इस वीडियो में जितना प्रश्न आपको बताने वाले हैं ना, इसी टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 फरवरी के दिन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें से कुछ प्रश्न सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा और बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। इस वीडियो को किसी भी हाल में आपको छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपका 2 फरवरी के दिन मैथ का पेपर है तो इस वीडियो से देखिएगा, कई सारा प्रश्न बोले हैं ना सेम टू सेम भी रहेगा। देखिए इस टाइप का एक प्रश्न ये 100% गारंटी है मेरे भाई, आप एग्जाम देकर आके आप मिला लीजिएगा। बोले हैं ना इसी टाइप का, इस वीडियो में जितना प्रश्न आपको बताने वाले हैं ना, इसी टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा और बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाते चलते हैं। देखिए इस टाइप का एक प्रश्न ये 100% मेरे भाई गारंटी है और बनाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। देखिए इस टाइप का एक या दो प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। हर साल दिया जाता है, ठीक है, इस साल भी आएगा। ये 100% मेरे भाई गारंटी है। देखिए इसका लॉजिक क्या है, देखिए -π/4 से यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस छुपा है, यानी -π/4 से +π/4 रहेगा। यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है। तो कौन कौन होगा यहाँ पे आपको बताते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये नीचे वाला लिमिट माइनस में होगा और ऊपर वाला यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो मान लीजिए क्या छुपा है, प्लस छुपा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नीचे वाला लिमिट माइनस में रहेगा, ऊपर वाला लिमिट प्लस में होना चाहिए। यानी देखिए यहाँ वाला लिमिट और यहाँ वाला, नीचे वाला लिमिट और ऊपर वाला लिमिट दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। फर्क इतना ही रहेगा कि नीचे वाला लिमिट में माइनस लगा रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला में कुछ नहीं है तो प्लस लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोई भी फंक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो कौन कौन होगा, देखिए यहाँ पे tan x होगा या sin x होगा या x होगा। और इस सब के पावर में देखिएगा कोई ना कोई विषम संख्या लगा होना चाहिए। विषम संख्या अगर होगा, ये सब शर्त लागू करेगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब किसी को दिक्कत होगा कि भैया विषम संख्या किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फुट संख्या को विषम संख्या कहते हैं अपने भाषा में। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या विषम संख्या है, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार बात को रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नीचे वाला लिमिट माइनस में रहेगा, ऊपर वाला लिमिट प्लस में रहेगा। यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। कौन कौन होगा, कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ पे dx रहेगा चाहे d थीटा रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन या तो tan x रहेगा या sin x रहेगा या x रहेगा। ये तीनों में से कोई ना कोई एक यहाँ पे रहेगा। और उसके पावर में चेक कीजिएगा, कोई ना कोई जरूर विषम संख्या दिया रहेगा, ठीक है। और इसमें से कोई रहेगा और ये सब शर्त लागू किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे आते हैं। देखिए इस टाइप का जरूर आएगा मेरे भाई, ये 100% गारंटी है। देखिए अब यहाँ पे देखिए -π/, यहाँ केवल ये माइनस को तोपते हैं तो π/4 से π/4 है, ठीक है। हाँ जो शर्त बताए थे कि नीचे वाला माइनस में होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस में होना, प्लस छुपा है तो यहाँ पे प्लस में है। नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट सेम है, ठीक है। यानी फर्क इतना है कि नीचे वाला माइनस में है, ऊपर वाला प्लस में है, ठीक है। ये शर्त लागू कर गया। अब यहाँ पे फंक्शन को चेक करेंगे क्या है, तो यहाँ पे बताए हैं ना तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे sin x है, ठीक है, sin x है। अब इसके पावर में हम चेक करेंगे क्या विषम संख्या दिया गया है क्या, तो हाँ यहाँ पे 3 जो है ना विषम संख्या है, ठीक है, यानी ऑड नंबर है। तो चलिए ये सभी जो बताए थे ये सभी पूरा शर्त लागू कर गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे दूसरा का प्रश्न पे आते हैं। देखिए नीचे वाला लिमिट -π से ऊपर वाला लिमिट +π में है, ठीक है। इसमें से कोई है क्या, यानी ये सभी ऑड फंक्शन है, ठीक है। इसलिए आपको ऑड फंक्शन चेक करने का झंझटे आपको हटा दिए हैं, आपको तीनों बता दिए हैं। कई सारा वीडियो में तो आप सबको इस प्रकार के प्रश्न बताइए किए हैं, जो लंबे समय से जुड़े हैं वो सब चीज जान रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो के देखने के बाद कई सारा प्रश्न भी आपको सेम आपको देखने को मिलेगा। बने रहिए, वीडियो को दबा के शेयर करते रहिए। चलिए यहाँ पे देखिए -π से +π है, ठीक है, tan x है, हाँ यहाँ पे आ गया। इसमें हम तीनों, ये तीनों रट जाना है आपको। अब इसके पावर में चेक कीजिए क्या विषम संख्या दिया गया है क्या, यानी इस यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके पावर में क्या छुपा है, 1 छुपा है ना, तो 1 क्या है, और यानी फुट है, विषम संख्या है। तो ये सभी क्या है, ऑड फंक्शन है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जितना बताएं उतना शर्त ये प्रश्न लागू कर गया तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा रेह चलते हैं क्योंकि अब बहुत सारा इधर प्रश्न है, ठीक है, बहुत सारा आपको बताना है, ठीक है। बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए
-1 से यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस छुपा है ना, यानी -1 से +1 है, ठीक है, इसका लिमिट है। और यहाँ पे देखिए अभी ये तो शर्त लागू कर गया, जो अभी आपको बताए हैं ये तो शर्त लागू कर गया। अब यहाँ पे फंक्शन को हम चेक करेंगे, क्या फंक्शन इसमें से है क्या, तो हाँ x है, यहाँ पे हम जो बताए हैं x है, ठीक है। अब इसके पावर में हम चेक करेंगे क्या विषम संख्या है क्या, यानी इसके माथा पर चेक करेंगे तो 17 क्या है और विषम संख्या है। चलिए ये सब शर्त लागू कर गया। तो मोटा मोटी एक हमेशा बात ध्यान रखिएगा, अगर इसमें से कोई चल आए और ये सब शर्त लागू करे, यहाँ पे कॉस रहे चाहे कॉट रहे और इसके पावर में सम रहे चाहे इवन रहे कुछ रहे, इसमें से कोई भी रहे या इसके साथ में कोई कुछ लगा रहे, अगर ये सब शर्त लागू करता है तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना बस ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का जरूर ये ऐसे -1 से +1 तक रहेगा, इस प्रकार का जरूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न का आंसर 0 हो जाएगा। बोलिए अब इसका भी आंसर नहीं बता दीजिएगा, इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। -1 से 1 है, 10 यहाँ पे है, बताए थे ये तीनों में से कोई ना कोई होगा, तो यहाँ पे 10 है, इसके पावर में भी विषम है। यहाँ पे अब किसी को दिक्कत होगा कि तीनों को बताए हैं ये तो ये दूसरा है, तो बोले हैं ना इसमें से कोई आ जाए, अगर ये शर्त लागू कर ले इसके साथ में ये तीनों के साथ में कौन और दूसरा भी फंक्शन लगा रहेगा, तब इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी देखिए ये भी ऑड फंक्शन है, इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि ये तीनों में से कहाँ है, तो लॉग है, कोई कहेगा ना, तो ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न ऑड फंक्शन, अभी चेक करके बताएंगे, चेक करने का भी तरीका होता है, ये भी ऑड फंक्शन है, ध्यान में रखिएगा। लॉग आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार का भी एक प्रश्न जरूर आएगा मेरे भाई, ये भी 100% गारंटी है। देखिए ये इंटीग्रेशन का समाकलन का चिन्ह रहेगा, e⁻x रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 2 गो फंक्शन रहेगा। देखिएगा किसी ना किसी एक का अवकलन, समाकलन नहीं अवकलन डिफरेंशिएशन दिया रहेगा, तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिएगा ध्यान से ना, तो e⁻x रहेगा, 2 गो फंक्शन रहेगा, किसी ना किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा, तो इसका यहाँ पे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे e⁻x लेंगे और e⁻x जो रहेगा उसको ले लेंगे, इसका ना दिया है यहाँ पे, तो इस फंक्शन को इसको उठा के यहाँ पे रख लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x एगो c चाहे k, इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा। इस टाइप का जरूर एक आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए इस टाइप का भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। देखिए ये तो सूत्र पे है, कौन सा सूत्र है, तो देखिए a⁻x इंटू dx का सूत्र क्या होता है, a⁻x बटा log a होता है, यही ना होता है। तो देखिए 8⁻x इंटू dx है ना, तो देखिए a⁻x तो 8 क्या हो जाएगा x बटा log a का मान क्या हो जाएगा 8 एगो c चाहे k, यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। ये देखिए ऐसे आपको मिलेगा, इतना भी आंसर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर हो गया, नहीं तो इसको हम तोड़ना चाहते हैं तो ऐसे 8 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 गुने ऐसे हम कर सकते हैं, 8 को 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं 8⁻x बटा log इसके ऐसे 2⁻3 ऐसे लिख सकते हैं। 8 को 2 को 3 बार गुना करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे ना यहाँ पे, ये वाला इसके यहाँ पे उतर के चल आता है, तो 8⁻x और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये log 2 हो जाएगा, एगो c चाहे के, यही इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा घुमाएगा मेरे भाई तो ऐसे हो जाएगा। अब कहीं कोई कहेगा ये वाला पावर यहाँ पे उतर के चल आता है, ध्यान में रखिएगा, फिर ये ऊपर चढ़ जाता है, ठीक, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चले तो इसका भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए, यानी किसी ना e⁻x रहेगा, 2 गो फंक्शन रहेगा, किसी ना किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा। तो देखिए किसी दोनों का चेक कीजिएगा, हम इसका अवकलन करके देखते हैं कि या ये वाला फंक्शन आता है क्या। अगर चल आएगा तो e⁻x लेंगे, जो जिसको किए हैं उसको ले लेंगे, c चाहे के लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे dx³ भागा dx, तो ये सूत्र पे आ गया। कौन सा सूत्र, यहाँ पे dx के पावर n बटा dx का सूत्र यही ना होता है, n इंटू x n-1, यही ना होता है। कहिएगा कि हाँ यही होता है, तो यही सूत्र का यूज करेंगे। पावर नीचे उतार के लाएंगे, एगो कम कर लेंगे, तो 3 में से कम करेंगे तो 2, यानी देखिए इसका अवकलन किए तो ये आ गया। तो करेंगे क्या, e⁻x लेंगे और इस e⁻x से तो e⁻x ले लिए इस फंक्शन को, तो यहाँ पे आगे लिखे चाहे यहाँ पे लिखे, कोनो दिक्कत नहीं है, एगो c चाहे के
बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिए। अब थोड़ा सा रेस चलते हैं क्योंकि ये ज़्यादा देरी है, यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न बताना है, ज़्यादा देरी का वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। थोड़ा सा रेस चलते हैं। ये सूत्र होता है सेक एक्स इंटू 10x का, यानी सबको बुझाएगा, रेसो चलेंगे तो रेसो में बताएंगे। तो सेक एक्स इंटू 10x का सूत्र क्या होता है, सेक एक्स ही होता है। ये एक्स के साथ कुछ हो लगा हो, सेक 2x इंटू 10 2x इंटू dx कुछ हो लगा, उससे कोनो दिक्कत नहीं। 3 पहले ही से बाहर है तो रहने दीजिए। इसका सूत्र क्या होगा, सेक एक्स होगा, एक्स का स्थान पे 2x है तो इसे 2x लगा दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। और हमेशा ध्यान रखिएगा अवकलन का यानी डिफरेंशिएशन का प्रश्न रहेगा तो उस जो भी कांस्टेंट रहेगा उससे आगे करेंगे गुना। यहीं पे इंटीग्रेशन का प्रश्न, समाकलन के प्रश्न रहेगा तो जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट से नीचे देंगे भाग, आएगो सी चाहे के लगा देंगे, ठीक है। तो 2 है, 2 से दे दिए भाग। इंटीग्रेशन का प्रश्न है तो 3/2 इसे सजाएंगे तो ये सेक 2x एगो सी चाहे के, इस प्रकार का भी एक प्रश्न जरूर आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 9 देखिए 10 देखिए, यानी देखिए ये एलपीपी से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 3 गो समझिएगा, 3 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न एलपीपी से जरूर आपको रहेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम दीजिएगा तब आपको ये मेरा बात याद पड़ेगा कि एलपीपी से बोले थे भैया कि 3 गो रहेगा, 2-3 गो जरूर रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस साल। देखिए पहले ये प्रश्न देखिए, एक मैट्रिक्स ए बराबर इतना विषम समित है, यदि 4 गो ऑप्शन दिया है विषम समित, विषम का मतलब का फुट, यानी सम, यहाँ पे सम इस पर बन जाइए, यहाँ पर जाइए विषम क्या होता है फुट, तो ऑप्शन से चलेंगे, दोनों ओर ही होना चाहिए, ये दोनों ओर ही बराबर है। विषम मतलब फुट यानी माइनस। देखिए यहाँ पे AIJ बराबर, इसी का उल्टा यहाँ पे J आई हो गया, यहाँ पे माइनस लगा है, यही क्या होगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे टेक्निक से याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए व्यवरोध हो इतना 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 के अंतर्गत इतना का अधिकतम मान पूछे चाहे न्यूनतम मान पूछे, सीधा यहाँ पे देखिए ये समीकरण आपको लौका इस प्रकार का, यानी जेने टोटी ओने छोटी, ये छोटी है, इधर वाला मान छोटी है, इधर वाला मान बड़ा है, तो सीधा देखिए x प्लस y यानी ये लेस देन इक्वल टू ये 2 है तो यहाँ पे बराबर 2, ऐसे बराबर 2 ऐसे हो जाएगा। लेकिन ऐसे आपको नहीं बनाना, कैसे बनाइएगा, सीधा यहाँ पे जो मान रहेगा ना, एगो 0 लीजिएगा, एगो 2 ले लीजिएगा, फिर एगो 0 लीजिएगा, यहाँ पे एगो 2 ले लीजिएगा, एक उल्टे इसका ऐसे 0 ले लीजिएगा, बस इतना ही को मानवा को, ये जेड बराबर जो दिया है ना इसमें रख लीजिएगा। तो x का मान ई है, y का मान ई है, तो इसमें रखेंगे x यानी x का मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब ये मानवा रखते हैं, x का मान 4 हो जाएगा, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा। अधिकतम पूछा है तो अधिकतम क्या 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए 12 देखिए, यदि a बराबर इतना तो a स्क्वायर का मान आपको बताना है। ये कौ क्रॉस कौ का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का है। कैसे, यहाँ पे 1 गो 2 गो 3 गो रो है, यहाँ पे 3 गो कॉलम है, खड़ा है जो कॉलम है। तो देखिए इसमें से एगो 3 ले लीजिए, इसमें से जौ क्रॉस जौ का रहेगा, इसमें से एगो ले लीजिएगा, इसमें से a एगो ले लीजिएगा। यहाँ पे जो पावर रहेगा n-1, इसका सूत्र हम बनाए हैं, ठीक है, n-1, n का मान 2 है तो 2 में से कम करेंगे क्या होगा, 1 के होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 के पावर ऐसे होगा तो इसका पावर नहीं लिखते हैं, 1 छुपा है तो यही इसका आंसर होगा, 3 ये हो जाएगा। कहने का मतलब कि 3 क्रॉस 3 का है तो एगो 3 ले लीजिए, इसमें से एगो ए ले लीजिए, इसमें पावर में से एगो कम कर लीजिएगा, ठीक है, 2 में से कम करेंगे तो 1 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे यदि ए बराबर इतना तो निम्नांकित में कौन a के पावर डैश के समान है। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन देखिए a के पावर डैश कहने का मतलब कि जो रो में रहेगा ना, यहाँ पे जो रो में रहेगा उसको कॉलम में कह दीजिएगा, कर दीजिएगा, ठीक है। अपने भाषा में कहने का मतलब जो सूतल है उसको खड़ा कीजिए, 1 2 3 सूतल है इसको खड़ा कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बोलिए इतना ये 1 के पावर डैश का मान क्या होगा, ये जो रो में है उसको कॉलम में कीजिए, अपने भाषा में जो सूतल है उसको खड़ा कीजिए, यही इसका इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 होगा, -3 होगा, यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आएगा मेरे भाई, यानी ये देखिए आपको मैट्रिक्स चैप्टर में गुना करने का जो नियम है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए, ठीक है, जो कह रहे हैं वो पढ़िएगा, इसे 2 से 3 बार बना लीजिएगा, ठीक है। और गुना करने वाला जितना रूल है ना उस सब रूल को पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है। यानी गुना करने पे जरूर आपको सवाल मिलेगा, बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे। लेकिन देखिए यानी ये क्या है, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये ऐसा ही ना बचेगा, 1 0 0, ये विकर्ण में से यहाँ पे 1,
तो यहाँ से 2 इसमें से कॉमन हम निकालिए तो ये ऐसे ही ना बचेगा। ये क्या है, इकाई अवयव है, तस्मक अवयव है, यानी यूनिट मैट्रिक्स है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो किसी भी इकाई अवयव से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो उतना ही मान होता है, ठीक है। तो इसमें इससे हम 2 निकाले हैं तो इससे गुना करेंगे तो इतना ही होगा, केवल 2 से इसमें गुना कर लीजिएगा तो 13 दूना क्या हो जाएगा, यानी ऐसे मिलेगा। यहाँ पे 3 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, उससे कॉमन निकाल लीजिएगा, जो रहेगा उसी से गुना फटाकना करके आप बना लीजिएगा। नहीं तो रो से सभी कॉलम में बारी बारी से गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, जो बता रहे हैं वैसे ही कीजिएगा। ये 2 से कॉमन निकाले, केवल 2 से गुना कीजिए। 13 दूना क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बोलिए, इतना ही आंसर हो जाएगा। ये क्या 1010, ठीक है। इकाई अवयव में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो ये वाला जो रहता है वही मानाता है, ठीक है। तो बस यही क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 2 - 3 0 4। नहीं तो आप रो से सभी कॉलम में गुना कर, रो से सभी कॉलम में बारी बारी से गुना करके देख लीजिए, नहीं तो जो ट्रिक सिखाए थे वो ट्रिक से भी देख लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। चलिए, यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स का प्रश्न रहेगा तो ये सभी जो भी एलिमेंट्स रहेगा सभी में गुना हो जाएगा। यहीं पे डिटर्मिनेंट का प्रश्न रहेगा तो किसी एगो आप कॉलम में गुना कीजिए, ये सभी कॉलम में गुना कीजिए, या सभी किसी एगो यहाँ पे रो में गुना कीजिए, ठीक है। तो ये तो सभी में गुना हो जाएगा, 3 से 3a हो जाएगा, 3c हो जाएगा, 3b हो जाएगा, यहाँ पे 3d हो जाएगा। यही क्या होगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब कोई कहेगा भाई ऑप्शनवा काहे नहीं लिखे हैं, बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं ना, सीखते चलिए, ठीक है। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, बहुत हेल्प आपको मिलेगा एग्जाम में। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये जो प्रश्न है ना, ये डिटर्मिनेंट का प्रश्न है, सारणिक का प्रश्न है, वैसे नहीं करेंगे, ऑप्शन से अब चलाएंगे। देखिए, केवल एगो में यहाँ पे 2 से किया गया तो ये ऑप्शन गया, एगो में यहाँ पे किया गया ये भी गया। एगो कहने का मतलब कीजिए तो ये सभी में कीजिए, इसमें तो सभी में कीजिए, इसमें कीजिएगा तो सभी में कीजिए, ये भी इसमें किया, ये भी ऑप्शन गया। देखिए, एगो ये केवल कॉलम में यहाँ पे किया गया है 2 से गुना, यही क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों में ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स का प्रश्न रहेगा तो सभी में गुना हो जाएगा, यहीं पे डिटर्मिनेंट का प्रश्न रहेगा तो किसी एगो आप कॉलम में गुना कीजिए, ये एगो कीजिए तो ये सभी में कीजिए, या ये सभी में कीजिए, या ये सभी में रो में कर रहे हैं तो सभी इसमें कीजिए चाहे इसमें कीजिए। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न, ये तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के सूत्रों पर है, 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 - xy, ये बना लीजिएगा। लेकिन आपको ट्रिक सिखा देते हैं, देखिए ट्रिक से कैसे बनाइएगा। ये वाला यहाँ पे जो रहेगा मान, यानी इस प्रकार का भी एक प्रश्न आएगा, ये वाला यहाँ पे जो रहेगा उससे गुना कीजिएगा। 13 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 13 ही होगा। यह वाला यहाँ से तिरछा कैंचिया गुना ऐसे ऐसे गुना कर लीजिएगा। 7 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 7 होगा, और यहाँ पे दीजिएगा प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिएगा, और यहाँ पे बट्टा का चिन्ह लिखिएगा। ऊपर वाले ऊपर से गुना यहाँ पे अलग कीजिएगा, 13 यहाँ वाला यहाँ से नीचे गुना कीजिएगा, 13 से क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह रहेगा तो घटा लीजिएगा, यानी 91 में से 1 घटा लीजिएगा तो 90 हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे 90 से लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा इसे 10 इनवर्स। नहीं तो ये सूत्रों पर भी बनाइएगा उतना ही आएगा, जो बता रहे हैं वैसे कीजिएगा तब हम उतना ही आएगा। देखिए, 10 इनवर्स 13 गो और ये 7 गो 20 गो हो जाएगा, और ये 9 गो हो जाएगा। ये 0 0 कट गया तो ये क्या हो गया, 10 इनवर्स 2/9, यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और कोई प्रश्न आएगा तो यहाँ पे मान लीजिए 1 आ गया तो पाई में चेंज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा। देखिए, इस प्रकार का भी एक प्रश्न जरूर आएगा, ये 100% मेरे भाई ये गारंटी है इस प्रकार का। तो देखिए कैसे बनाइएगा, ये जो भी मान दिया जाएगा उसी में सोचिएगा कि ये 1 किसका मान होता है। ये 1 है ना, तो अब 10 दिया है तो इसी में हम सोचेंगे 10, यानी 1 किसका मान होता है 10 में। √3/2 दिया है तो अब साइने में सोचेंगे, यानी आपको सोचना है कि √3/2 किसका मान होता है। बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स हम सोच लिए कि 10 1 का मान यानी 60 यानी 45 डिग्री का मान क्या होता है, कहिएगा कि यहाँ पे 105 लिख दिए, यहाँ 450 लिख दिए, यानी 10 और 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो हम जान गए। तो यहाँ पे देखिए, ये 45 डिग्री को हम π/4 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे π/4 लिख सकते हैं। कहिएगा कैसे π/4 हम लिख सकते हैं। देखिए मेरे भाई, ऐसे पाई का मान 180 डिग्री होता है, 4 से भाग देंगे तो ये 2 से पहले काटिए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 45
ये 45 दूना 90 होता है 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बटा 4 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं ना, कहेगा कि हाँ। तो ये 10 इनवर्स है 10 है ये, तो ये कट जाता है, नहीं तो सूत्र भी होता है, केवल ये कोण को यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये कट गया तो पाई बटा 4 इसका आंसर निकल के चला जाए। बिल्कुल ये आपको बुझा गया, ये प्रश्न बना लीजिएगा, ये भी आप बना लीजिएगा ना। आपको यहाँ पे देखिए, इसमें आपको ये ध्यान देने वाला बात है, ये 60 का मान होता है, ठीक है। 60 को पाई बटा 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपको ध्यान में रखने वाला है कि कॉस इनवर्स, अगर ऐसे कोण माइनस कॉस सेक, कॉस सेक और यहाँ पे एक्स ले लीजिए, एक नहीं, यानी कहने का मतलब देखिए कॉस से कॉट, अगर ये तीनों में से अगर इसका कोण अगर माइनस में रहेगा ना, माइनस में कॉस से कॉट अगर माइनस में रहेगा तो पाई में से उस कोण को घटा लीजिएगा, इससे ये माइनस में है ना तो पाई में से, नहीं तो और दूसरा कोई रहेगा तो डायरेक्ट जैसे बनाए वैसे ही बनाइएगा, पाई में से केवल घटा लीजिएगा इस कोण को, इस सब को। तो कॉस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। अब कहिएगा माइनसवा कहाँ गया, तो माइनस के लिए ही पाई में से घटाए हैं, ठीक है। तो ये होगा पाई और माइनस, ये अब 1/√2 आपको कॉसे में देखना है कि किसका मान होता है, तो ये 1/√2 यानी ये 45 डिग्री का मान होता है, यानी 45 का होता है, यानी कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हम 45 को ऐसे लिख सकते हैं कॉस और 5/4 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कट गया तो बचेगा कि 5 और माइनस 5 ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम लेंगे तो ये 4 पाई, ये इससे भाग देंगे तो एक से तो 4 होगा, 4 में पाई से गुना करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, यानी ठीक है। तो ये कट गया तो ये होगा कितना, ये पाई हो जाएगा, तो ये 3π/4 यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, कॉस से कट अगर आएगा तो पाई में से ये जो रहेगा इस कोण को ऐसे हम लोग घटा लेंगे। चलिए ये प्रश्न को बना लीजिएगा, ये भी बना लीजिएगा, दोनों प्रश्न बेहतरीन है। बस जो भी आएगा उसी में आपको सोचना है, यहाँ पे जो रहेगा उसी में आपको सोचना है कि ये जो दिया है ये किसका मान होता है, 10A में सोचना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जो 3 गो सूत्र होता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है। ये तीनों सूत्र को रट जाना है किसी भी हाल में। तो देखिए ये साइन इनवर्स एक्स स्थान पे कुछ रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, नहीं तो साइन 1/2 देखिए, कॉस 1/2 देखिए किसका मान होता है, ऐसे ही बनाइएगा तब हम उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। नहीं तो जो बता रहे हैं वैसे ही बनाइएगा। 3 गो सूत्र होता है, तीनों सूत्र को ध्यान में रखिएगा, तीनों में से कोई भी यहाँ पे उठा के दे दिया जाएगा, यहाँ पे कोई भी त्रिकोणमितीय मान लगा रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसका तो मान π/2 हो जाएगा साइन, अब 5/2 पाई के मान 180 2 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1, यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 25, देखिए जब भी इस प्रकार का आपको प्रश्न मिलेगा ना तो देखिएगा कोना पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे चाहे यहाँ पे आपको 3 गो कोना पर ऐसे 0 आपको भेटाएगा, यानी त्रिभुज का निर्माण ही कर लेगा। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का निर्माण कर रहा है ना, तो जब भी आपको 3 गो कोना पे यहाँ पे मिले चाहे यहाँ पे मिले, ठीक है, तो आपको जब भी 3 गो 0 एक साथ मिला तो विकर्ण में तिरछा से गुना कर लीजिएगा। 6 चौका 24, 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24 से होगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे और इस प्रकार का भी एक प्रश्न आएगा, यहाँ पे कोना में लिखे हैं तो ये मत आपको छोड़ के जाना है, 100% गारंटी है इसका भी। देखिएगा आपको इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा, देखिए किसी ना किसी, यहाँ पे आप जानते हैं ना, किसी भी अगर 2 गो रो या 2 गो कॉलम यहाँ पे अगर समान हो जाता है तो उसका मान क्या होता है, उसका आंसर 0 हो जाता है। तो देखिए ये दोनों को जोड़िए तो 15 आ गया, 17 3 20 7 5 12, 2 गो यहाँ पे रो चाहे किसी भी डिटर्मिनेंट के यानी किसी भी सारणिक के प्रश्न में 2 गो रो या 2 गो कॉलम बराबर हो जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर 0 हो जाता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ये सब प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीका से पहले आप सबको पढ़ाए हैं, जो आप सब जान रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट का प्रश्न मिलेगा, सारणिक का प्रश्न मिलेगा, अगर कुछ दिमाग नहीं चल रहा है कि इस 12 सा है ये कैसे बनेगा, तो ऑप्शन देखिएगा, अगर 0 दिया होगा ना ऑप्शन में तो 0 आंख मूंद के चेक, एकदम आंख मूंद के उसको आंसर पर 0 टिक कीजिएगा, ठीक है। यानी देखिए डिटर्मिनेंट के यानी सारणिक के अगर 2 गो मान ऐसे प्लस 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 या माइनस माइनस में मिले तो तब उसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर देखिए एक बात आपको बता देते हैं, अगर नहीं बुझा रहा है कि ये प्रश्न कैसे बनेगा, लंबा चौड़ा है तो ऑप्शन देखिएगा, अगर 0 दिया होगा तो आंख मूंद के 0 टिक कीजिएगा, 0
इसका आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। जो भी प्रश्न दिया होगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, यानी 80 से 85 90% तक हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट के प्रश्न का आंसर 0 होता है। देखिए इस प्रकार का भी एक प्रश्न आएगा। हम एक काम आपको बता रहे हैं, देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा ITF ऑब्जेक्टिव का एक हम ट्रिक वाला वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिएगा, पहले से देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये जितना होता है ना इस टाइप का भी एक प्रश्न आएगा, बताएंगे तो अभी इतना ज़्यादा समय लग जाएगा। वो वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे। ये कोनवा को साइन में रहता है तो केवल पाई में से घटा लेना है, बस इतना ही समय आपको लगेगा। कॉस में रहेगा तो 2 पाई में से घटा लेना है, 10 में रहेगा तो पाई में से घटाना है, लास्ट में माइनस यानी गुना कर लेना है, ठीक है। यानी ये सबको बेहतरीन तरीका से आप सबको बता दी है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। इस वीडियो को देखने के बाद वो देख लीजिएगा। देखिए इस प्रकार का भी अगर अब पूछा जाएगा तो इस टाइप का प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा अगर इस चैप्टर से, यानी द्विधारी बाइनरी ऑपरेशन से। देखिए यदि संक्रिया इतना 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 से परिभाषित हो तो बताइए इसका मान आपको बताना है। स्टार के जगह पे ओ भी आपको लगा के दिया जा सकता है। देखिए कैसे बनाइएगा, ये जो मान है ए का मान है, ये बी का मान है, तो इसमें रखिएगा। तो हम रखेंगे 2 इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे प्लस का चिन्ह तो प्लस, यहाँ पे बी का मान ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे स्टार का चिन्ह है तो ये स्टार हो जाएगा। 4 3 7 हो जाएगा, फिर ये स्टार ऐसे हो जाएगा। फिर ये ए का मान आ गया, ये बी का मान आ गया, फिर इसमें रखेंगे तो 7 दूना ये 14 हो जाएगा, और प्लस ये बी का मान 4, तो जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि ए बराबर इतना यानी 2 गो एलिमेंट्स दिया रहेगा, ए का मान भी है बी का भी मान है, तो ए से बी में फलनों की कुल संख्या है। देखिए फलनों की कुल संख्या बी में देखिए क गो एलिमेंट्स है, तो बी में 1 2 3 गो है, बी में क गो है 3 यहाँ पे लिखिए। अब ए में देखिए 2 गो है तो इसके पावर में चढ़ा दीजिए, 3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। देखिए इस टाइप का भी एक प्रश्न जरूर आएगा मेरे भाई, इस टाइप का जो आपको यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है दिखाई दे रहा है ना। हाँ तो देखिए इसका अवकलन हमें केवल बताइए, cos x का अवकलन हमें आप बताइए। कहिए कि भैया cos यहाँ पे कहिएगा कि माइनस साइन x होता है, एक्स के स्थान पे कुछ हो उसे कोई लेना देना नहीं है। और अवकलन के प्रश्न रहेगा तो जो भी कांस्टेंट रहेगा उससे आगे करेंगे गुना, यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। -2 sin 2x, यही क्या होगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए साइन का अवकलन डिफरेंशिएशन बताइए। कहिए cos x होता है, x के स्थान पे x/5 है तो रहने दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान दीजिएगा x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा उससे आगे कीजिएगा गुना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है तो 1/5 से आगे हम लोग करेंगे गुना। यहीं पे अवकलन का प्रश्न, डिफरेंशिएशन का प्रश्न है तो यहीं पे इंटीग्रेशन का प्रश्न, समाकलन का प्रश्न रहेगा तो जो भी कांस्टेंट रहेगा उससे नीचे देते हैं हम लोग और भाग देते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। देखिए इस प्रकार का जरूर आएगा मेरे भाई, कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे लगा के दिया जाएगा तो इस जो भी रहेगा उसको बाहर कीजिएगा, तो 2 को बाहर कीजिए। cos x का अवकलन हमें बताइए। कहिए कि भैया cos x का माइनस साइन x होता है, x के साथ कुछ लगा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया। और x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा उस कांस्टेंट से आगे हम लोग करेंगे गुना, तो 3/4 से आगे कीजिए गुना। अब ये 2 से दूना इसे कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3/2, माइनस को आगे कर लेते हैं और ये हो जाएगा साइन 3x/4, यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बोले ये प्रश्न को आप नहीं बना लीजिएगा। साइन का अवकलन हमें बताइए। cos x, x के स्थान पे 4x/5 है, ये 4/5 जो है कांस्टेंट है, आगे कीजिए इसे गुना। इंटीग्रेशन का प्रश्न रहेगा, अवकलन का प्रश्न है तब किए हैं। अगर यहीं पे इंटीग्रेशन का प्रश्न रहेगा तो जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट से नीचे करेंगे भाग। बोले ये प्रश्न को नहीं बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि डी ए के पावर x भागा डी एक्स का सूत्र क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग ए होता है। तो a के पावर x 11 के पावर x आई इंटू लॉग ए का मान 11 है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा, एक्स के साथ कुछ लगा है उससे नीचे करेंगे गुना, तो -3 लगा है -3 से नीचे करेंगे गुना, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें इसका अवकलन करेंगे तो ई के पावर, यानी ये सब प्रश्न बोल नहीं रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो नहीं हो इसलिए जल्द जल्द आपको बता रहे हैं, आप देखते चलिए। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा, कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, एक्स के स्थान पे 5 लगा है तो 5x लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। और इस जो भी कांस्टेंट है यानी जो भी लगा है 5, जो भी कांस्टेंट है उससे आगे कीजिए गुना, तो 5 से आगे यहाँ पे हम लोग करेंगे गुना, तो ये प्रश्न हो जाएगा ई के पावर x माइनस 5 और ये हो जाएगा साइन 5x। बोले ये 2 बार अवकलन करने के लिए कहा जा रहा है, तो एक बार करेंगे इसका तो 2 और ये हो जाएगा 2x, ये 3 कांस्टेंट का अवकलन हो जाएगा 0, ये 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। और फिर अब एक बार किए तो अब इतना है, फिर इसे एक बार और करेंगे तो ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dx अब बटा dx इसका भी मान 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 बार अवकलन करने पे जरूर आपको प्रश्न मिलेगा, ई के पावर रहेगा और यहाँ पे 2 बार भी अवकलन करने को आपको दिया जाएगा, ई के यहाँ पे आगे आपको कराने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल इतना प्रश्न आपको बुझा गया होगा, यहाँ पे 40 देखिए। इस प्रकार का भी एक प्रश्न जरूर आएगा, बोले हैं ना 3 गो में से कोई ना कोई एक, तीनों सूत्रों में से कोई ना कोई एक सूत्र उठा के यहाँ पे दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताइए इसका मान कितना होगा। इसका मान क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, और लगा क्या है d/dx लगा है, तो π/2 क्या कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, पाई का मान 180, 2 से भाग देंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 क्या संख्या है तो इस बाहर होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है। 2 संख्या है, 2 को बाहर कीजिए, ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है, x जो कांस्टेंट है उससे आगे कीजिए गुना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ई के पावर 2x हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 3 कांस्टेंट यहाँ पे देखिए काम करते हैं, ये तो सूत्र पे है, 3 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो बारी बारी से भी अवकलन कर सकते हैं, कहा है कि सस्ता पड़ेगा इसे, 3 कॉमन हम निकाल लेंगे, तो ये 3 कॉमन हम ऐसे हम निकाल लिए, तो बचेगा क्या, ये d/dx यहाँ पे ले लीजिए, तो बचेगा ये ऐसे, यहाँ पे उल्टा दिया है तो ऐसे सोच कर लेते हैं, साइन स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x ऐसे हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 क्या संख्या है, कांस्टेंट है, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का भी आंसर 0 हो जाएगा। देखिए 2 बार अवकलन आपको करना है, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है सूत्र, और यहाँ पे एक्स के साथ 2 लगा है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। ये 2 जो कांस्टेंट है 2 से आगे करेंगे यहाँ पे गुना, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही हो जाएगा। फिर 2 को आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 ई के पावर 2x, यही इसका उत्तर हो जाएगा। log x का 1/x होता है, x के साथ 5x लगा है तो लागने दीजिए। अवकलन के प्रश्न में जो कांस्टेंट होता है उसे आगे यानी ऊपर करते हैं गुना, तो ये 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/x, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार का भी एक प्रश्न आएगा। देखिए सबसे पहले y बराबर जो मान दिया रहेगा उसका अवकलन कीजिएगा, तो y बराबर ये दिया है ना b साइन थीटा, तो b को बाहर कीजिए, कांस्टेंट है, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके बटा में ये जो मान x वाला रहेगा यहाँ पे लिखेगा, एक कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो a ऐसे हो जाएगा। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, यहाँ पे माइनस लिखिए साइन थीटा, यानी x के स्थान पे थीटा है उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए -b/a कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान होता है कॉट थीटा हो जाता है, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन का भी यहाँ पे अवकलन का प्रश्न था ना यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाएगा यहीं पे इंटीग्रेशन का समाकलन का प्रश्न, तो इसका मान π/2 हो जाएगा, π/2, यहाँ पे dx हो जाएगा। π/2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो π/2 बाहर आ गया, बचेगा क्या ऐसे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कब यहाँ पे जो मान रहेगा वही हो जाता है, तो x है तो x हो जाएगा, तो π/2 x एगो c चाहे के, यही का हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी रहेगा तब इसका मान उतना ही होगा। तीनों सूत्र को ध्यान में रखिएगा जो आप सबको जानते हैं, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से सब प्रश्न करा दिए हैं। देखिए 4 कांस्टेंट है, 4 तो बाहर आ जाएगा, ई के पावर x का ई के पावर x ही हो जाएगा, x के साथ 3 लगा है, 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा,
प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, एगो c चाहे k हो जाएगा, चढ़ती है 12 हो जाएगा, के पावर 3x, एगो k, एगो c कांस्टेंट, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। एक क्या है, एक कांस्टेंट है, एक तो बाहर आ जाएगा, अब बचेगा dx। तो यहाँ पे जो रहता है वही आंसर हो जाता है, x है तो x हो जाएगा, तो 1 अगुने x, एक में x से गुना करेंगे तो x से होगा, एगो c चाहे के जोड़ देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये जीरो कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा उहे हो जाता है, तो x है तो x इसका सूत्र हो जाएगा, एगो c चाहे के लगा देंगे। तो जीरो में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल के, यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए तल इतना इतना के अभिलंब के दिक अनुपात है, दिक अनुपात एक्स वाई जेड के साथ जो भी संख्या लगा रहेगा वही हो जाएगा इसका अभिलंब का दिक अनुपात। तो 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और -7 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका दिक अनुपात हो जाएगा। देखिए ये सूत्र को आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न आपको, ये दोनों में से एक प्रश्न सेम आने वाला है, नहीं तो ये सूत्र आपको किसी भी हाल में आपको ध्यान में रखना है। PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। यू जैसन है, यू जैसन बन रहा है तो इसे कहिएगा यूनियन। ये देखिए ये सूत्र को ध्यान में रखिएगा, ये सूत्र पे एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। PA का भी मान दिया है, PA का मान 5/11 दिया है, प्लस PB का भी मान यहाँ पे दिया है 6/11 दिया है, और माइनस PA यूनियन B इसका मान दिया है 8/11 दिया है। पूछा किसका जा रहा है, इसका इतना बराबर आपको बताना है। देखिए ना इसका मानवा पूछा जा रहा है, तो बोलिए ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा ना, PA इंटरसेक्शन B बराबर, अभी देखिए ये 5/11 प्लस 6/11, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसका एलसीएम हम लेंगे तो 11 ही हो जाएगा, 11 होगा, तो ऊपर बचेगा 5 + 6 - 8, यहाँ पे 6 गो 5 गो 11 गो, 11 में से 3 घटाएंगे तो 11 11 में से 3 नहीं ना, यहाँ पे 8 ना, 8 हो जाएगा, 8 घटाएंगे तो 3 होगा, 11 में से, हाँ ठीक है, 6 5 11, यहाँ पे 6 गो 5 गो 11 गो, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3/11 हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। देखिए ये भी प्रश्न यही सूत्र पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये पूछा जा रहा है PA/B का मान आपको बताना है। देखिए आपको ये ध्यान में रखना है, 2 गो मन में दिया है तो PA/B का मान ये सूत्र हो जाएगा P, यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B बटा ये PB नीचे वाला PB हो जाएगा। इसका तो मान दिया है तो 4/3 दिया है, अब इसका भी मान दिया है तो इसके नीचवा रखेंगे तो ऊपर 13 चल जाएगा, यहाँ पे ये 13 ना है, ऊपर ये 13 चल जाएगा और नीचे यहाँ पे 9 आ जाएगा, 13 कट गया तो 4/9 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए अब इस प्रकार के प्रश्न को आप बना लीजिएगा कि नहीं, कई सारा वीडियो में बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कहिएगा sec² x, यानी 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर दौड़े थे तो 10x होता है, कहिएगा भैया 10x, x के साथ कुछ लगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ पे 10x होता है तो 10x के साथ 17x, यानी 17/23 लगा है तो 17/23 हो जाएगा, एगो C चाहे K लगा देंगे, x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहता है, जो भी संख्या लगा रहता है उससे हम लोग नीचे देते हैं, इंटीग्रेशन के प्रश्न में से भाग देते हैं, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो 23 हो जाएगा, 23 बटा ये हो जाएगा 17 और 10, 17x/23, एगो C चाहे K। देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आएगा। नीचे वाला का अवकलन देखिएगा, अगर ऊपर दिया है ना तो हमेशा लीजिएगा लॉग और मॉड में नीचे वाला को एगो C चाहे K लगा दीजिएगा। नीचे वाला का अवकलन करेंगे तो ये 3x² आ जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ जाएगा, इसका x का 1 हो जाएगा, यानी x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 होगा, यानी नीचे वाला के अवकलन किए तो 3x² + 2 आ गया, तो क्या करेंगे हमेशा ऐसे लेंगे लॉग और नीचे वाला x³ + 2x, एगो C चाहे K, यही क्या होगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये भी इसी तरह है, नीचे वाला के अवकलन ऊपर दिया है तो लीजिएगा लॉग, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला लॉग sin x, एगो C चाहे K, इस प्रकार का भी एक प्रश्न जरूर आएगा मेरे भाई। नीचे वाला का अवकलन कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा log sin x का 1/ ये sin x हो जाएगा, sin x का, और फिर sin x का करेंगे तो cos x आ जाएगा, cos ऊपर नीचे sin क्या हो जाएगा, cot x नहीं हो जाएगा, नीचे वाला किए तो ऊपर नहीं आ गया तो क्या करेंगे log लेंगे नीचे वाला एगो C चाहे K। चलिए
यहाँ पे देखिए अब खत्म होने ही वाला है। चलिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 तो बाहर आ गया, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा वही हो जाएगा, तो x है तो x हो जाएगा, अगर थीटा रहेगा तो थीटा हो जाता है, c चाहे k लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का प्रश्न एक जरूर आएगा, तो इसका सूत्र 1/sin x हो जाएगा, तो साइन साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल यहाँ पे 1 मान लीजिए 1 बचा और d थीटा बचा, ठीक है। तो 1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे d थीटा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रहता है कौन वही होता है, तो थीटा हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, एगो c चाहे k, कोई कांस्टेंट, यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न, ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स का सूत्र होता है 1/a इंटू 10 इनवर्स x/a होता है, एगो c चाहे k, कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यही देखिए ये यहाँ पे इधर उधर भाग रहा है, देखिए इस प्रश्न को हम ऐसे तुर सकते हैं, x² 4 को 2 का ऐसे होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये सूत्र पे ये प्रश्न मैच करने लगा ना, मैच कर रहा है ना, तो इसका सूत्र ये होता है, तो ये सूत्र पे ये प्रश्न मैच कर रहा है, तो यही सूत्र यानी ये सूत्र इस पे लगाएंगे। जैसे कि देखिए 1/a का मान इसमें 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, 10 इनवर्स x/a, x का मान x, a का मान 2, एगो c चाहे के। ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी एक प्रश्न जरूर आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक 100% गारंटी है, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरूर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे e के पावर, यहाँ पे देखिए e के पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, यही ना होता है। यहाँ पे देखिए तो e के पावर यहाँ पे जो y के साथ है जो भी लगा रहेगा ना, उसको हमेशा यहाँ उसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो sec x इंटू डी एक्स, बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा। तो देखिए sec x का सूत्र होता है log mod sec x प्लस 10x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे, यहाँ पे जो रहेगा इसके पावर में चढ़ जाता है, तो यहाँ पे 1 है तो इसके पावर में चढ़ जाएगा, तो इसके पावर में आएगा तो 1 होगा, e के पावर। यहाँ पे देखिए लॉग, ये मॉड हटा भी सकते हैं रख भी सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, हटा दीजिए, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे ये होगा sec x प्लस 10x, इसके पावर में 1 होगा, तो ये तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, sec x प्लस 10x। ये कैसे हटेगा, e के पावर log x, तो ये हट जाता है, ये खाली कोनवा बच जाता है, ठीक है, x हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अवकल समीकरण का भी एक प्रश्न रहेगा इस प्रकार का। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा, x एक साथ है, y एक साथ है, यानी dx एक साथ है, d यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये y होगा, x नहीं है, x dx प्लस y dy, ऐसे होगा ये प्रश्न, तब ये बैठा। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर भेज दीजिए, नहीं तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पे चाहे इसको भेज ही दीजिए, यहाँ पे dx माइनस y dy, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो देखिए अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका सूत्र एगो इसमें जोड़ देंगे और उसी से नीचे भाग देंगे, दे देंगे, तो 2 एगो जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, उसी से नीचे भाग दे देंगे, ठीक है, बराबर। ये माइनस बाहर है, इसमें एगो जोड़ देंगे, उसी से नीचे हम भाग दे देंगे, एगो c चाहे k लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया x², और यहाँ ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा ना, तो x/2 और प्लस y²/2 बराबर k। एलसीएम लेंगे तो ये 2 होगा, तो ये होगा x² प्लस y² अब बराबर के, ये गुना के उधर जाएगा तो ये 2 से गुना हो जाएगा, किसी भी कॉन्स्टेंट्स में गुना कीजिएगा, एक c चाहे k तो उतना ही होता है, k हो जाएगा, तो x² प्लस y² अब बराबर k, यही इसका उत्तर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, वेक्टर यानी सदिश चैप्टर, इस प्रकार का प्रश्न का बहुत बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाए थे। सदिश से 5 से 6 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस टाइप का रहेगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिए हैं, वो वीडियो किसी भी हाल में आप देख कर जाइएगा, ठीक है। बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाए थे, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, हमारे अनुसार घड़ी के दिशा में चलेगा तो प्लस, उल्टा चलेगा तो माइनस, अभी बताने लगेंगे वो सभी रूल, तो बहुत
बड़ा वीडियो हो जाएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, पहले से आप बना दिए हैं, पहले से आप देखे हैं। यहाँ पे ऐसे वेक्टर का भी सिंबल ऐसे लगा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए जे है के है तो बचा का आई वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। बेहतरीन ट्रिक सिखाए हैं ये वीडियो के देखने के बाद। दूगो को एगो आई एफ यानी आई एफ और एगो इसका भी यानी आई एफ कर रहे हैं आई टी एफ है, आई टी एफ का, और ये दो वीडियो का लिंक इस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये मापांक जरूर पूछेगा, नहीं तो ऐसे मॉड भी लगा दिया जाएगा, नहीं तो ऐसे मॉड लगा के भी पूछा जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं रहेगा तो ऐसे मापांक पूछा जाएगा। ये सब जो रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आई जे के साथ जो भी लगा रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा। तो एक का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक के होगा, यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ना होगा, तो यहाँ पे पहले इससे कीजिए, 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस का चिन्ह देते जाइएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। कोई कहेगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, तो नहीं होगा मेरे भाई, 2 गुने माइनस 2 तो 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक के हो जाएगा, इसे रूट चढ़ा दीजिएगा, तो 49 से 50 हो जाएगा, 50 4 और 54 हो जाएगा, ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगर 54 को तोड़ना चाहते हैं तो इसे तोड़ दीजिए 2 से, तो 25 से 26 हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूना 12, यहाँ पे 26 नहीं ना होगा, यहाँ पे 25 से 26 27 हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5, ठीक है। अब इसे आप 3 से काट लीजिए, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, अब 3 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 2, तो 2 गो एक साथ मिला तो एगो 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा 3 रूट 6। इस प्रश्न का उत्तर 3 रूट 6 हो जाएगा। देखिए एक बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं, इस प्रकार के दिक को जाएं, जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भाई इस साल। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जेड अक्ष की दिक को जाएं होती है, या जेड एक्स का भी पूछेगा या वाई का पूछा जाएगा, कैसे बनाइएगा, देखिए तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। जेड अक्ष की दिक को जाएं होती है या होता है, ऐसे जरूर आपके प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं ना 3 गो अक्ष होता है, एक्स वाई जेड, तो एक मेरा ट्रिक याद रखिएगा, जिसको पूछा जाएगा उसको मानिएगा एक और उसके अगल बगल में 0 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है, वही उसका दिक को जाएं हो जाएगा। तो जेड अक्ष का पूछा है तो जेड यहाँ पे होता है 3 नंबर पर, इसको मानिए एक, इसके अगल बगल में, तो इसके बगल में एक्स वाई आता है तो इसको 0 0 बैठा दीजिए, यही इसका दिक को जाएं हो जाएगा। अगर इसका योग पूछा जाएगा तो ये सब को इससे जोड़ दीजिएगा, योग के मतलब का दिक को जाएं निकाल कर उसको योग सबको जोड़ दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे वाई अक्ष का इस साल पूछने का बहुत संभावना है कि वाई अक्ष की दिक को जाएं होती है, तो वाई बीच में होता है एक्स वाई जेड, ऐसे ना, तो वाई अक्ष का पूछा जाएगा तो इसको मानिए एक, इसके अगल बगल में, तो इसके वाई के बगल में इधर एक्स है तो इसको 0 मानिए, इधर जेड होता है तो अगल बगल में 0 0 मानिए, यही इसका वाई अक्ष का दिक को जाएं हो जाएगा। देखिए किसी सरल रेखा के दिक अनुपात इतना 1 3 5 है, तो रेखा के दिक को जाएं हाय चाहे होती है, ठीक है, 4 गो ऑप्शन रहेगा। देखिए ये पहले सब का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा, प्लस दीजिएगा 3 का स्क्वायर और 3 दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपको प्रश्न बताए हैं ना, यहाँ पे जो भी आएगा उसको निकाल कर ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, रूट चढ़ा कर ऐसे मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, इसे रूट चढ़ा दीजिएगा। अब इस सब को जोड़िएगा, जोड़ेंगे तो एगो तो 10 गो हो जाएगा और 35 गो हो जाएगा, रूट 35 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेगा 1 ऐसे दीजिएगा, यहाँ पे 3 ऐसे दीजिएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, और जो आया ना इसके नीचे ऐसे लिख दीजिएगा 35 रूट 35 रूट 35, यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। ये दो गो जो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं ना, वो किसी भी हाल में आपको वो दोनों देख लेना है। इसमें 62 को बताया, ये 62 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हो सकता है तो 2-3 बार बना कर जाइए, इसमें से इसी टाइप का प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, बहुत संभावना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।